गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति में अजमेर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और गांधी महोत्सव समिति की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा शहीद स्मारक क्लॉक टावर से शुरू होकर गांधी भवन तक निकाली गई। पदयात्रा का उद्देश्य महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, सद्भाव और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में गांधी विचारधारा से जुड़े लोग, समाजसेवी, युवा, महिलाएं और शहर के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने गांधी जी के आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति, सद्भाव और स्वच्छता का संदेश देने का संकल्प भी लिया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। उसमें उनका लक्ष्य था कि देश के नागरिकों को एकजुट हो और हम अंग्रेजों को जगा सकें। लक्ष्य था कि आज़ादी का आंदोलन जन आंदोलन बने, आज़ादी का आंदोलन आम आदमी का आंदोलन बने और उसमें गांधी जी को सफलता मिली। आज दांडी मार्च के माध्यम से उन्होंने गुजरात से प्रारंभ किया ये, और ये उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन का रूप में इसको मनाया, क्योंकि नमक पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो इसे उन्होंने नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम आताई सरकार के उन आदेशों को जो जन विरोधी हो, विनय के साथ अवज्ञा करें। और वो आंदोलन सफल हुआ और उसने देश की आज़ादी को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि किस प्रकार अपन 1947 में आज़ाद हुए। तो महात्मा गांधी का ये प्रयास कुल 78 लोगों से प्रारंभ हुआ था। तो जब एंड हुआ तो वहाँ हजारों आदमी थे इस यात्रा में, और अंग्रेज जागे और उन्होंने नमक का जो कानून था वापस लिया। आज जो स्थिति देश के अंदर है, जिस प्रकार नए नए कानून बन रहे हैं और जिस प्रकार आम आदमी की आज़ादी बाधित हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ वो प्रतिबंधित हो रही है, उसको रोकने के लिए आज फिर हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम एक बार वापस इस केंद्र सरकार की तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करें और लोगों को जगाएं कि जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो आज़ादी हमने प्राप्त करी है, जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है, जिन माताओं और बहनों ने अपने मांग की सिंदूर देश को चढ़ाई, जिन बहनों ने राखी के तार इस देश को दिए, जिस बूढ़े आदमी ने, माँ बाप ने अपनी लाठी इस देश को दी, वो लोग आज त्रस्त हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आज के दिन ये संकल्प लें कि हम इस देश को जगाने के लिए, देश को एक रखने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए, भाईचारा, मोहब्बत और प्रेम कायम करने के लिए संकल्पबद्ध होंगे और हमारे दायित्व को पूरा निर्वहन करेंगे। आपको पता होगा कि राहुल जी ने नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वही एकमात्र तरीका है। आज आप देख रहे हो पूरा विश्व सुलग रहा है, इन्हीं नीतियों से पूरा विश्व सुलग रहा है। तो हम कैसे बचेंगे, ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और जब हम शांति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोग इस बात में मिलकर के आज के दिन जो हमने प्रारंभ किए है, ये दोबारा संकल्प यात्रा, इसको हम पूरा करें और हम संकल्प लें। आज पूरे राजस्थान में, केवल अजमेर में नहीं है, आज पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भारत सेवा संस्थान और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति मिलकर के इस आंदोलन को कर रही है। और आज ये जो पदयात्रा है इस दांडी मार्च के स्मृति में, वो हमने की और गांधी जी को अपना श्रद्धांजलि अर्पण की। और हमने उनको कहा, हे बापू, हमें तुम ताकत दो, विश्वास दो और धैर्य दो, ताकि हम इस बात को आगे बढ़ा सकें। इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में, और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर।